शामू एक गरीब बच्चा था। उसकी माँ पालने पोसने के लिए उस काम करती थी क्योंकि उसका पिता नहीं था। अब उसकी माँ बीमार हो चुकी थी। शामू अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बहुत छोटा था। उसने वैद्यों की बहुत मिन्नतें की पर लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिसके चलते उसकी माँ मर गई। अब वो लावारिसों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक घर के आगे खड़ा हो जाता है। उस घर से एक औरत बाहर आती है और उस लड़के को देखती है। देखते ही समझ जाती है ये भूखा है। वो लड़के को घर बुलाती है और उसे गर्म दूध और खाने को लड्डू देती है। उस औरत ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पे है बेटा, और तुम्हारे माँ बाप? मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। उस औरत को उस बच्चे पर दया आती है। तुम्हें जब भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। उस बच्चे ने काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना पेट भर सके और स्कूल की फीस दे सके। शामू पढ़ने में बहुत अच्छा था। उस स्कूल में वो औरत आती है जिसने शामू को लड्डू खिलाए थे। औरत ने शामू को स्कूल में देखा और उसके बारे में प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल जी, ये लड़का जो बाहर बैठा है वो कौन है? अच्छा सामू, वो तो बहुत ही मेहनती लड़का है। स्कूल के बाद काम करता है ताकि वो अपनी फीस भर सके, खा सके। उसके बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। बचपन में ही अनाथ हो गया। भगवान ने भी क्या जुर्म किया है बच्चे पर। मेरा बस चले तो मैं इसे फ्री में पढ़ने दूं, पर ऊपर से बहुत दबाव है। और प्रिंसिपल जी, आज के बाद इस लड़के की सारी फीस मैं भर दूंगी, आप इसे पढ़ने दीजिए। ठीक है मैडम जी। उस औरत ने पूरे साल की फीस भर दी। ये सारी बातचीत शामू सुन लेता है और उस औरत का दिल से धन्यवाद करता है। ऐसे ही हर साल वो औरत पूरे साल की फीस भर देती थी। एक बार जब वो औरत फीस भरने आई तो प्रिंसिपल ने रोकते हुए कहा, मैडम जी, अब से आपको फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं। शामू पढ़ने में बहुत अच्छा था तो उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। वो विदेश में पढ़ेगा, सरकार उसे पढ़ाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान उससे तरक्की दे। कई साल बीत जाते हैं। वो औरत बीमार हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसके लड़के ने अपनी माँ को ठीक करने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी थी। बस घर बाकी था। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज करवाने के लिए उसे शहर जाना होगा, पर उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो वो घर बेचने के बारे में सोचता है। उसकी माँ रोकती है, रहने दो बेटा, वैसे भी बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। जे घर भी बिक गया तो इसके बाद तुम क्या करोगे? माँ, मैं आपको तब तक बचाऊंगा जब तक आपकी बचने की कोई उम्मीद बाकी है। उस लड़के ने घर बेच दिया और अपनी माँ को शहर ले गया। शहर जाकर उसका इलाज हुआ। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होने थे पर उसके बेटे ने इलाज शुरू करवा दिया। अब इलाज हो चुका था। औरत की तबीयत में सुधार हो चुका था। औरत का बेटा पैसे देने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है पहले ही पैसे किसी ने दे दिए थे। अब उस औरत के पास डॉक्टर आता है जिसने उसका इलाज किया था। माँ जी, अब आप ठीक हो? उसी समय उसका बेटा आकर कहता है, माँ, हमारे पैसे पहले ही किसी ने भर दिए। डॉक्टर कहने लगा,
माँ जी, आपको पैसे देने की कोई चिंता नहीं। आपने सारे पैसे पहले ही भर दिए हैं। मैं उस माँ को तो नहीं बचा सका जिसने मुझे जन्म दिया, पर जिसने पाला है उसे मैं बचा लिया। मैं शामू हूँ माँ जी, जिसकी फीस आपने हर साल भरी है। आपके कारण ही आज मैं डॉक्टर हूँ। ये सब सुनकर औरत बहुत खुश हुई। शामू ने उस औरत की खूब सेवा की, उनका घर बाप से दिला दिया। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा।